प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं कि पिछला जो हमने मैक्स भाई का जो वीडियो बनाया था, उन्होंने अपनी गवाही बताई थी बेसिकली। तो बहुत लोग कमेंट्स में बोल रहे थे कि उसका जो ऑडियो है, उसका ऑडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि भाई ने म्यूजिक यूज किया था और उस वजह से म्यूजिक का साउंड ज्यादा था और जो क्या कहते हैं, उनका जो आवाज है वो कम आ रहा था। तो इसीलिए हम फिर से ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को सही से पता चले कि किस तरीके से भाई ने रोमन कैथोलिक चर्च को छोड़ा और क्यों छोड़ा। ये बात भाई से हम डिटेल्स में आज बात करेंगे। और उस कमेंट, वो जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने देखा कि बहुत से जो कमेंट्स थे वो ऐसे थे कि आप लोग गलत कर रहे हैं, आप लोग मसीहों के बीच में मतलब एक विरोधाभास डाल रहे हैं, इस टाइप का कुछ बोल रहे थे लोग। तो क्या ऐसा है, क्या नहीं है, सच्ची शिक्षा और झूठी शिक्षा के बारे में भी हमें बात करना चाहिए, बाइबल में है तो उस विषय में भी हम बात करेंगे। ओके, तो जय मसीह की मैक्स भाई आपको। जय मसीह की। मैं आशीष ब्रदर। ओके, तो कैसे आज हो? चलो चलिए सुनते हैं आपकी गवाही। जैसे कि भैया, हमें पता है कि सबसे बड़ा सिन तो है आइडल वर्शिप। जी जी जी। बाइबल में निर्गमन यानी अपन पढ़ेंगे, निर्गमन 20 वर्स 4। डू जी नॉट मेक योर सेल्फ एन आइडल और एनी लाइकनेस ऑफ एनीथिंग इन हेवन अबव अर्थ, जी। अर्थ beneath और अंडर द वाटर। वचन हाँ पढ़ता हूँ, ठीक है, हिंदी में, ताकि लोगों को जी। समझ आए। निर्गमन 20 के 4 में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाइबल में साफ साफ लिखा है तो मूर्ति बनाना ही नहीं है। सबसे पहले स्वर्ग का मूर्ति नहीं बनाना, चाहे वो परमेश्वर का हो चाहे वो किसी का भी हो। और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तू, निर्गमन 20:5 में लिखा है, तू उनको दंडवत ना करना, यानी उनके सामने ऐसे नहीं झुकना है हमें। ओके, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करूंगा। अब यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने मना किया है कि ना मूर्ति बनाओ, चाहे आकाश में, पृथ्वी में, चाहे नर्क में, किसी का भी मूर्ति मत जी बनाओ और ना उसके सामने सिर झुकाओ। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर ने मना किया है। जी आगे बताइए। जी, साफ साफ लिखा है। तो आप तो शायद कभी गए होंगे रोमन कैथोलिक चर्च में। जी मैं गया उसमें हूँ यीशु पहले। मसीह का ही नहीं, सेंट्स का भी फोटो फोटो मूर्ति, माता मरियम का भी रहता है। हाँ। आपने देखा होगा। जी तो जी बाइबल में ये भी तो नहीं लिखा कि मतलब अपन को माता मरियम का पूजा करना चाहिए। उनसे जी। मतलब अपन ये क्या बोलते हैं, रिकमेंडेशन क्यों करें? जी सही बात है, हाँ, आप बिल्कुल बताइए सही। थोड़ा। जी जी, आपने बिल्कुल सेंट्स सही। सेंट्स के बारे में भी सेम टू सेम यही है। सब जी लोग यही बोल के प्रार्थना करते हैं कि हे संत मार्कस हमारे लिए प्रार्थना करना, संत एंथनी हमारे लिए प्रार्थना करना। जी हमारे लिए प्रार्थना करना, खुद नहीं करेंगे। जी, ये बिल्कुल सही बोला सेंस आपने। नहीं बनता है। ये चीज मुझे भी सही नहीं लगता है रोमन कैथोलिक का, क्योंकि ये गलत शिक्षा है, एक्चुअली बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग की तो फादर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि फादर, ये हमने ये पाप किया है और इसके लिए आप माफ मांग दो। वो फिर वो फादर क्या क्या करेंगे, वो फादर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे कि तुम्हारे पाप माफ हुए। मतलब फादर माफ कर रहे हैं पाप को, परमेश्वर नहीं। तो यहाँ पर एक बात आ जाती है कि एक व्यक्ति, एक नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल इंसान जो खुद पापी है, जो खुद पाप में पड़ा हुआ है, लिखा है ना बाइबल में कि हाँ हाँ। हर एक मनुष्य पापी है। जब मतलब माता के जैसे पेट से जन्म होता है, वो हर एक मनुष्य पापी है। यीशु मसीह पापी। अब यीशु मसीह, अब कई लोग ये बोलेंगे कि यीशु मसीह भी तो जन्मा था माता के पेट से, तो यीशु मसीह मनुष्य नहीं था भाई। ये बात है, यीशु मसीह मनुष्य नहीं था, हम्म। वो परमेश्वर था। इसीलिए तो वो माता और पिता से जो जन्म होता है वो सब पापी होते हैं। लेकिन यीशु मसीह माता से जन्म हुआ, लेकिन पिता उसका सांसारिक यानी इंसान पिता नहीं था, उसका उसका पिता परमेश्वर था। इसीलिए इसीलिए केवल वो ही परमेश्वर है और पवित्र है। इसीलिए वो ही केवल
पाप के लिए क्षमा दे सकता है। अब रोमन कैथोलिक लोग क्या 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 करते हैं, वो एक इंसान के पास जाते हैं जो कि एक फादर है, और वो माता और पिता से जन्मा है, वो खुद पापी है। जब बाइबल में लिखा है जो माता से जन्मा है तो वो पापी है, तो वो खुद एक पापी हो गया। और पापी से ही लोग बोलते हैं कि मेरे पापों के लिए आप प्रार्थना परमेश्वर करना। से प्रार्थना करना। और वो पापी बोलता है, स्वयं वो पापी है, और वो बोलता है कि हाँ तुम्हारे पाप माफ हुए। वो कैसे माफ कर सकता है जब वो खुद ही एक इंसान है ना? सही तो बात है ब्रदर। हाँ, ये एक बड़ी बात आई। बल्कि होना ये चाहिए कि सीधा परमेश्वर से माफ मांगो, डायरेक्ट। हाँ, जब हम वही। डायरेक्ट परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं तो क्यों फादर के पास जाना? यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करना वो हमको सिखाया भी है ना। हे हमारे परमेश्वर तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र हो, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये सब प्रार्थना जब परमेश्वर ने हमें सिखाया है किस तरीके से प्रार्थना करना है, यीशु ने जब सिखाया है कि डायरेक्ट हम परमेश्वर से माफ मांग सकते हैं, तो फादर से क्यों माफ मांगना? और वो हाँ सही बात फादर है। और वो फादर खुद एक इंसान है, और बाइबल के अकॉर्डिंग इंसान फादर और मदर के सेक्सुअल रिलेशन से पैदा होता है। वो तो हर वो ये थोड़ा सुनने में थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन ये रियलिटी है। हम सब वैसे ही जन्म हुए हैं। हाँ, तो वो कैसे माफ कर पाएगा वो एक इंसान, फादर ना? ओके, तो आप फिर हाँ सही जरा बात। आपकी गवाही थोड़ा बताएं। और बाइबल पढ़ता था, जी मतलब थोड़ा ज्यादा रिलीजियस टाइप हो गया था, प्रेयर नहीं करता था, मैं बाइबल पढ़ने लगा था थोड़ा, मतलब ज्यादा ही। जी और कॉलेज में मेरा गर्लफ्रेंड थी, जी वो भी थोड़ा मतलब इस बारे में हम लोग एक दूसरे से डिस्कस करते रहते थे। जी। तो उसने भी बताया कि मतलब तुम्हारे इसमें भी मतलब मना है आइडल वर्शिप करना, तो क्यों अच्छा, वो करते हो। वो आपकी जो गर्लफ्रेंड थी पहले की, वो मुस्लिम थी? हाँ, जी तो उसने बताया। तो फिर मैंने भी थोड़ा वैसे वैसे वर्स जो है नेट से निकाल के मतलब पढ़ा मैंने। जी मुझे आइडिया नहीं था कि बाइबल में वो सब कहाँ लिखा है, मैंने नेट से निकाला, वैसे ही निर्गमन के बारे में पता चला। जी और एक बात मेरे को बताना है आपको, जो रोमन कैथोलिक चर्च में वो होता है होली कम्युनियन, तो जी बच्चों को जो है एक वो कॉपी देते हैं। कॉपी में तो वो 10 कमांडमेंट्स लिखे रहते हैं। तो हम्म, उसमें कुछ जो 10 कमांडमेंट्स है, जो उसमें क्या बोलते हैं, डू नॉट मेक योर सेल्फ आइडल्स, वो जी भी कमांडमेंट है। लेकिन जी उन लोगों ने उस चीज को चेंज करा। जी जी जी। रोमन कैथोलिक बाइबल में हाँ। वो चेंज चेंज किया है, 10 आज्ञा उन्होंने चेंज किया है। जी हाँ, 10 आज्ञा को उनने चेंज किया। जी तो उस टाइम तो मुझे पता नहीं था, होली कम्युनियन बहुत पहले लिया था मैंने। जी तो ऐसे वैसे करके फिर बाद में जब फादर लोगों से मैं ये पूछा कि यार फादर ऐसे हमारे चर्च में क्यों है ये सब, हम क्रिश्चियन है, हमें भी मतलब मना है आइडल वर्शिप करना। तो वो लोग ये बोलते हैं कि पुराने विधान में लोगों ने देखा नहीं था परमेश्वर को, तो उन्हें नहीं करा, नए विधान में तो यीशु मसीह को देखा है सबने, तो कर रहे। ये कौन सी बात हुआ, अच्छा, तो वो मुझे भी ये समझ नहीं आया। मतलब मूर्ति पूजा। हाँ वही, पर मतलब यीशु मसीह को देखा है, मतलब परमेश्वर को देखा है यीशु मसीह के रूप में, इसलिए नए विधान में जो है वो अलाउड है। अलाउड मतलब मैंने तो नहीं माना है कि मतलब अलाउड है। नए विधान से भी मैं मतलब वैसे दिखा दूंगा कि मतलब मूर्ति पूजा उसमें भी मना कर रखा है। मत्ती चैप्टर 5 17 और 18 पढ़ेंगे तो उसमें है। मैंने अच्छा इंग्लिश में निकाल रखा है वैसे। जी, मत्ती 5:17-18 में ऐसा लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था मैं व्यवस्था था, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था का एक मात्रा या बिंदी भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। मत्ती 5:17 एंड 18। हाँ, इसमें ब्रदर साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है पुराने जो पूर्वजों का जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए आया है। जी जी पुराना भविष्यवाणी मतलब निर्गमन भी उसी में आता है। जी जी। हाँ, तो इसमें तो ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मतलब आइडल वर्शिप है जो वो करना है। हम्म, और भी है बस मतलब रेवलेशन में भी लिखा हुआ है।
रेवलेशन 21 चैप्टर 21 7 से 8 उसमें भी लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 तो क्या बोलते हैं 21 7 और 8 में ऐसा लिखा है, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। पर पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का भाग उस झील में मिलेगा, जो आग में गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यानी मूर्ति पूजा करने वाले, व्यभिचार करने वाले सब नर्क की झील में होंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु ने साफ ये इस प्रकाशित साफ वाक्य साफ की लिखा है। पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, मूर्ति पूजा। चैप्टर 9 और 20 में भी वही लिखा है। ओके, मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9:20 में लिखा है, और बाकी मनुष्य ने जो उन मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्ट आत्माओं की ओर से और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तों की पूजा ना करे, जो ना देख, ना सुन, ना चल सकती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 20 में कि हाँ मूर्ति पूजा करते हैं, जो ना देख सकती है, ना छू सकती है, ना सूंघ सकती है। हाँ वही। साफ साफ तो बोल दिया। मैं ये पूछता हूँ उन लोगों से, ये मैंने पहले भी पूछा था, हम्म, मतलब कुछ महीने पहले जब मैं मतलब सच्चे परमेश्वर में जब मानने लगा था, तो वो मेरे पे भड़क गए थे, जी चर्च के जो लोग हैं। जी, फिर क्या हुआ? मैंने उनसे ये सब वर्ड्स वगैरह बताया कि मतलब यहाँ पे कहाँ लिखा है, पूरे न्यू टेस्टमेंट में कहीं नहीं लिखा है ऐसा जी कि जी यीशु मसीह को सबने देखा है। तो उसका मतलब ये है कि उनने परमिशन दे दिया आइडल वर्शिप करने का, जी। कहीं नहीं लिखा। वो तो तो वो तो अभी अभी आपने जो वचन बोला था थोड़ी देर पहले, कि स्वर्ग हम्म, में किसी भी चीज की मूर्ति मत बनाओ, स्वर्ग में जो भी है, हम्म, और पृथ्वी में जो भी है, किसी भी चीज की मूर्ति मत बनाओ, जो नर्क में उसकी भी किसी भी चीज की मूर्ति मत बनाओ, और उनके सामने ना झुको, ऐसा करके दंडवत मत करो। लेकिन रोमन कैथोलिक लोग, मैंने देखा है, वो कैंडल जलाते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते। अब कई लोग कमेंट्स में बोलते कि आप लोग क्रिश्चियन होके, एक व्यक्ति तो ऐसा बोल रहा था कि भाई, चाहे रोमन कैथोलिक हो चाहे जो भी हो, है तो विश्वासी ही ना, तो आप क्यों बोल रहे हो बीच में, ऐसा मतलब कमेंट कुछ था। हाँ, आपका जो ऐसे। टेस्टिमनी वाला वीडियो था। तो मैं ये हाँ कहना चाहता हूँ चलो मान लेते हैं वो विश्वासी है। हाँ, अब उनको सही रास्ता दिखाना वो किसका काम है? वो हमारा काम है ना। परमेश्वर ने यही तो कहा है ना, उनको आज्ञा पे चलना सिखाओ, जाओ प्रचार करो, हाँ हाँ। उनको आज्ञा पर चलना सिखाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो उनको सही तरीके से सिखाने का जिम्मेवारी तो हमारा है। तो हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? वही तो। हम्म, जी। लेकिन नहीं, वो तो भड़केंगे अपन पे पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो लड़की जो थी वो मुस्लिम थी, उसने आपको बोला कि ऐसा ऐसा, कि मूर्ति पूजा हम भी नहीं करते, तुम भी नहीं करते, फिर क्या देखो, हुआ? उसको उसके दिमाग में ऐसा था कि क्रिश्चियंस मतलब बस रोमन कैथोलिक होते, हम्म, और कोई मतलब डिनोमिनेशन होते नहीं है, उसको उसके दिमाग में ऐसा था। अच्छा तो हाँ, तो वो मतलब अच्छा। अच्छे से भाई, प्यार एक करती थी मेरे से। एक एक बात जो हमारे दर्शक है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो देख रहे हैं अभी इस वीडियो को, कि जो मुस्लिम लोग का खुदा है और हमारा जो खुदा है वो टोटली डिफरेंट है। हाँ, कई लोग डिफरेंट कहते है, हैं कि, सही बात। हाँ कई लोग कहते हैं एक ही है, क्योंकि अब्राहम से आया है इसलिए वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं। क्योंकि मुस्लिम लोग का जो क्या बोलते हैं ओरिजिन है ना, ओरिजिन मतलब उनका शुरुआत जो है वो अब्राहम से हुआ है। आपको पता है वो बात? हम्म, अच्छा। हम्म। अब अब्राहम की, जैसे कि अब्राहम की पत्नी थी सारा, उसको अब्राहम का बच्चा नहीं हो रहा था, वो बहुत टेंशन में था। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमको बच्चा देने वाला हूँ। हाँ, वो अब्राहम वेट करता रहा, कब होगा मेरा बच्चा, कब होगा। लेकिन वो परमेश्वर का जब सही समय, वो वेट नहीं कर पाया ना, वो वेट नहीं कर पाया, वो इंतजार नहीं कर पाया। जब अब अब्राहम कब होगा कब होगा, उसने क्या किया, अपनी जो क्या बोलते हैं, नौकरानी कह लो, या
स्लेव कह लो या काम करने वाली कह लो, उसके साथ अब अब्राहम ने शादी किया। हाँ, और उसके साथ जब शादी किया अब अब्राहम ने, तो उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ। हाँ, और जो फिर बाद में हम्म, क्या हुआ, बाद में इसहाक, यानी अब्राहम का सारा से भी बच्चा पैदा हुआ, इसहाक। हम्म, और उसके बाद में हाँ क्या हाँ। हुआ, अ, उसके बाद में क्या हुआ, जो उसका, अब देखिए, जायज नाजायज का बात आता है इधर, जायज और नाजायज का बात ना आता है। जाए। जो सारा थी वो उसका एकदम जायज पत्नी थी, इसलिए उसका साथ बाद में हुआ इसहाक। लेकिन जो नाजायज बच्चा था वो सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन वहीं से फिर मुस्लिम लोग का स्टार्ट हुआ है। तो इसीलिए हम देखते हम्म, हैं अभी जो इजराइल है, इजराइल में मुस्लिम्स और यहूदी लोग अपना जमीन के लिए लड़ते हैं, वो मुस्लिम्स लोग। वो आप अगर देखेंगे हाँ हाँ। यरूशलेम को, आज के समय में अगर आप देखेंगे यरूशलेम, जो आधा है वो मुस्लिम्स ने कैप्चर कर रखा है, और आधा जो है वो यहूदियों ने कैप्चर कर रखा है। हाँ, तो इसके पीछे भी वो अब्राहम का जो जायज और नाजायज बच्चा था, वो दोनों ने अभी कैप्चर कर रखा है। ओके, तो और जो कहते हैं हम्म, कि मुस्लिम्स का खुदा और हमारा खुदा, हमारा गॉड एक ही है, तो नहीं है। उनका खुदा का नहीं है, नाम, बिल्कुल नहीं है। हाँ, उनका जो मुस्लिम्स का जो खुदा है, उनका खुदा का नाम है अल्लाह, और हमारा जो खुदा है उसका नाम है यहोवा। अगर, यहोवा। हाँ, अगर पुराने नियम में देखे तो अल्लाह और यहोवा टोटली डिफरेंट है। हाँ, ओके, आगे और आगे। उनका जो, उनके इसमें जीसस के बारे में भी दिया है, अपना नहीं मतलब उनका, हाँ कुरान वाला। हाँ, वो भी मतलब सब लोग सोचते हैं कि एक ही है। एक ये नहीं है। मतलब यीशु मसीह और उनके जो कुरान के यीशु मसीह है, जी, लेकिन वो भी मुझे पता है कि एक नहीं है, एक अलग नहीं अलग है है, दोनों। क्योंकि हाँ वो अलग है, वो बहुत कुछ अलग टॉपिक बन जाएगा, और हाँ भी हाँ। वीडियो लंबा हो जाएगा, तो तो आगे ऐसा क्या है, हुआ। आगे ऐसा है फिर वो, क्या है उसके दिमाग में शायद मेरे को कन्वर्ट करना था। अच्छा, वो कन्वर्ट करना चाहती थी आपको, हाँ, मुस्लिम। वो मतलब ऐसे थी कि मेरे साथ, मेरे से ही मतलब अच्छे से लगाव वगैरह हो गया था उसको, तो वो ये चाह रही थी कि तुम इसमें आ जाओ, मुस्लिम बन जाओ। ऐसा था। हाँ, अच्छा। और मैं भी अट्रैक्ट होने लग गया था उसके मतलब समझाने के तरीकों से, और जो चीजें हैं उनने बोला कि अब्राहम से, हम भी अब्राहम से ही आए हैं, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जी बस यही है कि मूर्ति पूजा तुम छोड़ दोगे तो यीशु मसीह खुद ही मतलब तुमसे खुश हो जाएंगे, जी ऐसा वो बोल रही थी। जी तो उस टाइम में मतलब ऐसा अट्रैक्ट होने लग गया। एक जी। टाइम पे ऐसा सोच लिया था कि हाँ मैं बनूंगा, लेकिन वही है, ऐसा हुआ कि अच्छा फोर्थ अच्छा, सेमेस्टर एक, में। देखिए, आप मेरे साथ एक भाई की तरह, हम लोग दोस्त, एक दोस्त की तरह है ना। हम्म। हाँ, तो एक चीज पूछता हूँ, क्या आप मतलब खतना करने के लिए भी तैयार हो गए थे क्या? जी बिल्कुल। खचाक। मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, जी। लेकिन हाँ, सबके लिए रेडी हो गया था। ओके, फिर। हाँ, लेकिन फिर ऐसा था कि थर्ड सेमेस्टर में, नहीं फोर्थ सेमेस्टर में मेरा जो है बैक लग गया था। जी, शायद वो यीशु मसीह का ही एक मतलब क्या बोलते प्लानिंग था क्या लग मेरे गया को था? इससे बचाने के लिए। बैक लग गया था मेरा एग्जाम में, अच्छा अच्छा, मतलब आप पास नहीं हो पाए। पास नहीं हो पाया मैं। अच्छा। शायद वो इनका ही प्लान, यीशु मसीह का प्लानिंग था मेरे को बचाने के लिए। जी जी जब मैं, मेरा बैक लगा था तो मैं कॉलेज थोड़ा कम आने लग गया था, जी और थोड़ा मतलब मायूस टाइप हो गया था, उससे भी मैं बात बात नहीं करता था उतना ज्यादा, जी क्योंकि जी घर वाले बहुत सुनाते थे कि मैं पढ़ता लिखता नहीं हूँ, हमेशा मतलब डांस में लगा रहता हूँ, जी ये जी वो। तो उस 2 3 4 बार उसका मैं फोन नहीं उठाया, मतलब उस 2 दिन में 4 5 बार फोन आया उसका, मैंने फोन नहीं उठाया। फिर धीरे धीरे करके फिर 2 महीने हो गए, उससे मतलब हफ्ते में एक बार बस मुश्किल से बात होता था। मैं कॉलेज नहीं जाता था उस टाइम। जी तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं जब कॉलेज वापस पहुंचा तो वो मेरे से थोड़ा, फिफ्थ सेमेस्टर में जब वापस पहुंचा तो मुझसे थोड़ा दूर दूर टाइप रहने लग गई। जी और मैंने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते।
बोला कि तुमने भी तो बात नहीं किया था, मैंने पागलों टाइप फ़ोन किया, तुमने उठाया नहीं, तुम मतलब किसी और कोई और मिल गया होगा तुम्हें, इसलिए तुम मेरे को अवॉइड कर रहे हो। मैंने उससे बोला देखो मैं तुम्हारे लिए मतलब ये कन्वर्ट वगैरह होने का मतलब फैसला किया था। उसने फिर ये बोला कि तुम कैसे हो पाओगे, तुम पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उनने बोला, उसने ये बोला कि मुझे तुमको किसी से मिलवाना था लेकिन तुमने फ़ोन ही नहीं उठाया। जी। हुँ, बाद में पता चला वो किसी मतलब स्कॉलर से मिलवाने वाली थी, अच्छा, मुस्लिमों मतलब का। मुस्लिमों का कोई बड़ा गुरुजी से आपको मिलाने वाली थी। हाँ, हाँ। हम्म, अच्छा, फिर। हुँ। फिर क्या उसने ऐसे ही हम फिर ऐसे थोड़ा बात-वात कम हो गया, ऐसे ही चलने लग गए। फिर बाद में 5th सेमेस्टर के एंड में मुझे पता चला उसका कोई और है। अच्छा। किसी और को उसने मतलब बना लिया है। उसी के अच्छा। कास्ट से फिर वो बाद में फिर बहाना करने लग गई, तुम भले ही मतलब कन्वर्ट हो जाओ लेकिन मेरे घरवाले नहीं मानेंगे और हम्म, हम अलग-अलग कास्ट के हैं, तो नहीं पॉसिबल नहीं है। तुम अपने रास्ते में निकल जाओ, मैं भी अपने रास्ते में। एक बात बोलूं। हुँ, हाँ, उस चीज के लिए आप कभी बुरा मत मानना, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हुआ मेरी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर का योजना होता है ना, वो बहुत ही मस्त मस्त बोलता हूँ मैं तो, मस्त योजना होती है, कि सच सच में उसका जो प्लानिंग होता है ना, वो बहुत ही औसम होता है। क्योंकि मेरे लाइफ में भी आपका जैसे हुआ, आपने मेरा अगर गवाही सुना हो तो मेरे चैनल में, हाँ, सुना हाँ, है, ऐसा ही हुआ, हुँ, धोखा धोखा वोखा पाया, उसके बाद में पियक्कड़ बन गया, अल्कोहलिक बन गया। फिर परमेश्वर ने किस तरीके से मुझे चुना, मैं एक हिंदू फैमिली से था। हम्म, हुँ, हुँ, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से था, ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय। और नेपाली में हुँ, ब्राह्मण के बाद सेकंड पोजीशन क्षत्रिय का आता है। और खैर, अ, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी आपके लाइफ में जो हुआ ना, परमेश्वर ने एक मस्त योजना बनाई थी आपको बचाने के लिए। अब यूसुफ को देख लो। हुँ, यूसुफ को क्या हुआ, उसके 12 भाई थे, उसको उसको स्लेवरी में बेच दिया, उसको गुलामी में बेच दिया। बाद में बाद में जाके परमेश्वर ने यूसुफ को कैसा इस्तेमाल किया, उसको जाके परमेश्वर ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया इजिप्ट का। सेकंड पावरफुल पर्सन, हुँ, फर्स्ट था फेरो। हाँ, सेकंड पावरफुल पर्सन यूसुफ था। और परमेश्वर की योजना देखो, किस तरीके से परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया। और पूरा इजराइल भूखमरी में मर रहा था, खाने को नहीं था, और यूसुफ के द्वारा ही उसके परिवार को फिर खाने के लिए दिया। सोचो कितना औसम गॉड है। वही। तो मैं ये कह रहा था, जो भी आपकी लाइफ में हुआ ना, आप खुशी हो ना यार। अगर वो लड़की नहीं आती तो मैं यीशु मसीह कौन है मैं नहीं नहीं पहचानता। और मैं खुद भी यही सोचता हूँ कि अगर वो लड़की नहीं आती, वो मुझे धोखा नहीं देती, तो मैं अपने संसार में घूमता रहता। हाँ, मस्ती करता, ये वो वही। करता। और मैं तो बहुत हरामी था, एक नंबर का, सच में। हरामी का मतलब कोई गाली तो नहीं है ना? कोई कोई गाली है क्या? गाली, हाँ, गाली अरे, तो है। सॉरी गाली सॉरी, माफ मांगता हूँ। माफ मांगता हूँ, जो जो लोग भी देख रहे हैं, मुझे पता नहीं था मेरा मतलब। मेरे लिए हरामी का मतलब वो होता है जैसे कि कोई एकदम घटिया इंसान। अगर कोई हाँ, गाली है तो मुझे माफ माफ करिएगा, और परमेश्वर से भी माफ मांगिएगा। गाली भी गाली के तौर पे भी बोला जाता है इस वर्ड को। अच्छा, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि इसका मतलब होता है हाँ, कोई कि बात नहीं। घटिया इंसान। ओके ओके, हाँ, आगे आगे, फिर क्या हुआ? आगे फिर मैं ऐसा था कि विश्वास जो है वो उठ गया था। ये जो बाइबल है, कुरान है, बाकी जितने भी मतलब खुदा भगवान है वो सब है ही नहीं, बस है लोगों का नहीं। कल्पना है। जी ऐसा मैं मतलब मान लिया था। जी जी। तो मतलब यही एथिस्ट नास्तिक बन गया था मैं एक नंबर का। लोग जो मतलब भगवान को, उनके भगवान को मानते थे, मैं जाके उनसे क्वेश्चंस करता था कि मतलब फायदा क्या है इन सबका? तुमने उसे देखा नहीं है, ना प्रूफ है उसका होने का, तो क्यों मानते हो? तुम बेवकूफ हो। अच्छा, अपने पूरे पूरे मतलब नास्तिक बन जिंदगी गए आप। नास्तिक बन गया था मैं। और मुझे एथियस्ट। बहुत, हाँ, एथिस्ट बन गया था मैं। और मैंने 2-3 बार जब अपने चर्च में ये हुआ था, रिट्रीट हुआ था, तो चर्च में मतलब फादर से पूछा था कि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से अपना जो ब्रह्मांड है वो मतलब खुद ही मतलब वो हुआ है, खुद ही वो अपने बना आप है। ही सब कुछ बना। जी। हाँ, तो बाइबल में ये लिखा है कि हम जो है मतलब नहीं, परमेश्वर ने जो है पूरा सृष्टि मतलब दुनिया का सृष्टि किया है, सब कुछ बनाया हमने 7 दिन में। और इंसानों को भी हमने बनाया, लेकिन डार्विन तो कुछ और ही बोलता है कि हम बंदर से इवॉल्व हुए।
तो फादर ने सीधे बोल दिया कि मुझे नहीं जानता, मैं ये सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता। मेरा अच्छा, काम जो है फादर, इधर रिट्रीट के एक लिए है। फादर को भी नहीं पता इस विषय में। वही। उनने सीधे बोल दिया मैं नहीं जानता इस सब चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए मैं मसीह लोगों से कहता रहता हूँ कि इन सब चीजों को ढूंढो, क्यों है ऐसा, क्यों है ये, क्या क्या एवोल्यूशन सही है, यानी इंसान बंदर से इंसान बना वो सही है कि बाइबल सही है, ऐसा क्वेश्चन करते रहो। जब आप क्वेश्चन करोगे 100% आपको आंसर मिलेगा और आप क्लियर क्लियर हो जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं तो बहुत सवाल करता था, बहुत बहुत परेशान हुँ, कर देता था सवाल कर करके, तब जाके वही जब मुझे। फादर लोग परेशान जी। होते हैं तो वो भगा देते हैं वहाँ से। जी जी जी, लेकिन ऐसा नहीं, यही तो गलत, यही तो गलती ये है। गलती है। ये गलती है, अगर उनको पता नहीं होगा आप वही, अगर उनको ही खुद पता नहीं है कि बाइबल सही है या गलत है, या फिर साइंस सही है या गलत है, तो फिर वो कैसा दूसरों को समझा पाएंगे, वो कैसे प्रचार कर पाएंगे। आप अगर देखोगे ब्रदर कि जितने एथिस्ट बनते हैं, हम्म, रोमन कैथोलिक से सबसे ज़्यादा मतलब एथिस्ट बनते हैं, यानी रोमन कैथोलिक से। रोमन कैथलिक से सबसे ज्यादा नास्तिक बनते हैं लोग। हाँ, जी जी। नास्तिक मतलब जितने नास्तिक है उनका बैकग्राउंड चेक करोगे आप तो रोमन कैथोलिक मिलेगा। जी जी। हाँ, क्योंकि वो लोग ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करते हैं, हम्म, फादर लोग बता नहीं पाते, तो हम्म, वो फिर यही मानेंगे ना कि मतलब ये सब झूठ है। हम्म, सही है सही है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, मुझे भी आंसर मिल गया उनके तरफ से, मैं भी जी। मानने लगा, कोई परमेश्वर नहीं है, हम्म, बस सब कुछ मतलब साइंस है, साइंस का ही खेल है। ऐसा-ऐसा मैं सबको मतलब जवाब देने लग गया, अपने मतलब फादर लोग हैं, चर्च के दोस्त लोग हैं, उन सबसे मतलब बोलता हूँ कि मतलब फालतू है ये चीज़। और ऐसे में मैं क्या दोस्तों के साथ फिर वापस आ गया था, मतलब वही घूमने फिरने का ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, इच्छा रहता था मेरे को, अच्छा दोस्तों के साथ घूमने जाना, बियर पीना, अच्छा स्मोकिंग करना, अच्छा ये सब मतलब उसी टाइम में सीख लिया था। अच्छा। ये गलत है, लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि ये मतलब गलत ही नहीं है। अगर मतलब गलत होगा तो मतलब नरक स्वर्ग नरक का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जी हाँ, मरने के बाद ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्या हमारे हमें जो है नरक में भेज दिया जाएगा। मैं जी। मानता ही नहीं था, तो उस हिसाब से क्या है पाप करने का एक वो मिल गया था मुझे, लाइसेंस बोल सकते हैं, हम्म, वो मिल गया था। लोगों लेकिन से मतलब गलत लेकिन बोलना। ब्रदर, आपको पता है अभी साइंस भी मानता है आत्मा होती है। हाँ, हाँ। मैं पता अभी है। साइंस का एक टोटली अलग डिपार्टमेंट है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। वो लोग ऐसा हुँ, कुछ ऐसा डिपार्टमेंट होता है उनका, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। वो लोग, उनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, ऐसे सामान होते हैं, ऐसे कैमरे होते हैं जो हुँ, हुँ, आत्मा का फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। और फिर उनके पास ऐसे सामान होते हैं जो फिर वो मतलब आत्मा जब बोलती है वो रिकॉर्ड करते हैं, और जब उल्टा करके प्ले करते हैं तब आत्मा का आवाज भी रिकॉर्ड होता है। हाँ, हाँ, हम्म, देखा है मैंने। जी जी तो मैं भी ऐसा था कि मतलब जैसे ही नास्तिक बना, तो परमेश्वर को कोई डर नहीं था। अ, पाप करता गया, जी मतलब बियर-वियर बहुत ज़्यादा सेवन करने लगा था। जी। बियर से फिर बड़ी चीज़ हार्ड ऐसा ड्रिंक्स, करता-करता। हाँ, बियर से फिर हार्ड। हाँ। तो एक बार ऐसा हुआ था कि न्यू ईयर के टाइम था, हम लोग जी न्यू ईयर की पार्टी के बाद वापस आ रहे थे। जी तो वहाँ पे रोड में हम लोग 2 बाइक में 3 मतलब 6 लोग थे 2 बाइक में। एक जी। में 3-3 बैठे हुए थे। हम हमारे जो है हाईवे से क्रॉस कर रहे थे तो एक मतलब एक बूढ़ी औरत को देखा। बूढ़ी थी मतलब बहुत एज थी। फिर हम पास हो गए, उससे मतलब आगे निकल गए। तो आगे निकल के मतलब कितने 100 मीटर वगैरह क्रॉस किया होगा, वो सेम औरत को हमने फिर से देखा। अच्छा, जो सेम औरत आदमी को मतलब रात को। सेम औरत। हाँ, रात को न्यू ईयर के अच्छा टाइम था, मतलब 2 बजे पार्टी खत्म हुआ था, 2-3 बजे। अच्छा। न्यू ईयर को आपको पता है ये रात तक पार्टी चलती है। हाँ हाँ हाँ। तो जितने लोग हैं वहाँ पे पूरे मतलब नास्तिक ही थे। हम्म, उनने सबने 6 के 6 लोगों ने देखा वो चीज़। जी। तो सोचो हमारे दिमाग में क्या-क्या आ रहा होगा उस टाइम। अच्छा, भूत है, ये है वो है। हाँ, हम जी सीधे मतलब मेरे एक दोस्त है वो सीधे गाड़ी को अच्छा तेज़ भगाया,
और हम कहाँ पे, सीधे हाईवे में एक चर्च पड़ता था, उसके सामने जाके बैठ गए सब लोग। जी, सोच रहे हो, जो बंदे मानते नहीं थे वो उसको चर्च में जाना पड़ा सबके सब ग्रुप को। जी, 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 ये तो मुझे हमारे थोड़े देर बाद ऐसा लगने लगा, हम लोग तो इन चीजों को मानते नहीं है, फिर हम कैसे मतलब यहाँ पे इस जगह पे आके बैठ गए। जी, फिर हम बहुत टाइम तक वहां पे वेट किया, और फिर सुबह 5-6 बजे घर पे निकल गए। जी, तो मेरे दिमाग में ये आया, यार ये कैसे वो चीज, मतलब वो जो शक्ल है, वो मेरे दिमाग में छप गया था। जी, मतलब थोड़ा डर भी लगने लगा था उस टाइम। फिर सपने भी आए उस वो चीज के बारे में, जी, डरावने सपने आने लगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था अब साइंस को मानूं कि ये चीज, इस चीज को मानूं, अच्छा, क्या है मतलब रियलिटी क्या है। अच्छा, बहुत मतलब डर लग गया था। भूत प्रेत का जो मूवी है वो देखने में भी डर लगता था उस टाइम। अच्छा, पहली अच्छा। बार जो भूत को देखा है उसका एक्सपीरियंस बहुत मतलब खतरनाक रहता है। मैंने भी देखा है वैसे आत्मा, लेकिन हम्म। एक्चुअली होता क्या है पता है ब्रदर? जो हाँ। दुष्ट आत्माएं होती है ना, यानी जो लूसीफर के साथ नीचे फेंके गए थे, हाँ। और भी हाँ। स्वर्गदूत थे, केवल लूसीफर अकेला नहीं फेंका गया, उसके साथ एक चौथाई, बहुत बड़ा नंबर होता है, 1/4 ऑफ द एंजल्स वेयर फॉलन डाउन, हाँ, उनको गिराया गया था। हम्म। और हाँ। हाँ। वही उनको ही दुष्ट आत्मा कहते हैं। लूसीफर तो हो गया शैतान, और जो उसके जो पार्टनर मतलब थे, जो उससे नीचे के, लूसीफर हाँ। तो, हाँ। लूसीफर तो बड़ा था ना, मतलब हाँ। औहदे में, पोजीशन में। और पोजीशन पे बड़ा लीडर हाँ, था वो लीडर था वो, और वो किस चीज इन का लोगों लीडर के। था पता है? म्यूजिक लीडर था, म्यूजिक। अच्छा। वो स्वर्ग में अगर आप इजिकियल की पुस्तक में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसके पंख में इतने मनी वगैरह, ये वो क्या क्या पत्थर लगाए गए थे, और उसके पंख में ही सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके पंख में ही। हम्म। तो सोचो, मतलब कहने का ये मतलब है, लगाए गए थे का कहने का ये मतलब है कि लिटरली लगाए नहीं गए थे। कहने का मतलब ये है कि मतलब उसका सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट विदाउट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट वो सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा सकता था। मतलब उसके पास इतना पावर था, मतलब ऐसा एक पंख उठा था तो तबला वगैरह, गिटार विटार सब एक साथ बजने लगते। मतलब उसका काम ये था स्वर्ग में परमेश्वर की म्यूजिक के द्वारा महिमा करना। तो स्वर्ग में म्यूजिक बजाना। हाँ, तो इसीलिए तो आजकल ज्यादा जवान लड़के लड़कियां म्यूजिक में इतना अट्रैक्ट क्यों होते हैं? वो म्यूजिक के द्वारा वही। लोगों को पाप में गिरा रहा है। अब वो कैसे म्यूजिक के द्वारा लोगों को पाप में गिरा रहा है? सपोज एक गाना है कि, अब देखिए बहुत सारे गाने हैं ऐसे तो। अब जैसे भाग भाग, लैम्बोर्गिनी वाला एग्जांपल ले लो। लेम्बोर्गिनी, हाँ, चलाई। और हाँ। फिर एक गाना है जैसे कि खड़ा है, खड़ा है, खड़ा हाँ है, वो ये डबल मीनिंग सॉन्ग। हाँ, वो खड़ा है डबल वो। मीनिंग। हाँ, ये गंदा सॉन्ग हो गया। अब बहुत सारे गाना है जैसे चिकनी चमेली, जैसे पौवा चढ़ा के आई। मतलब ये सब गाने सुन के लोगों, जो जवान जवान है, उनके मन में क्या घुसता है कि यार, ये पौवा चढ़ा के वो एकदम कूल है भाई, ये पौवा चढ़ाना कूल है, कूल है। तो वही लोगों को मुझे भी जिस जो लगता था पहले। हम्म और फिर जो एक गाना है भाग भाग डीके बोस, ये डीके बोस अगर स्पीड स्पीड बोलेंगे, हम्म। अगर तेज तेज हाँ। हाँ। बोलेंगे डीके बोस, तो क्या एक गाली है ये? ओके, गाली है तो वो। गाली है। तो लोगों के दिमाग में वो क्या क्या डाल रहा है म्यूजिक के द्वारा, तो शैतान बहुत चालाक है ना। तो यही है, हम सबको सावधान रहना है। तो मैं ये कह रहा था कि वो जो शैतान के साथ दूसरे जो स्वर्गदूत नीचे गिराए गए थे, वो एक्चुअली क्या करते पता है? सपोज अगर कोई वो क्या करता है, मतलब वो पहले उस व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं, जो मतलब मरने से पहले जो व्यक्ति रहता है, उसके अंदर वो दुष्ट आत्मा घुस जाते हैं, और घुस के उनको बुरी आदतें करने को मजबूर करते हैं। ये पियो, ये करो, ये वो खाओ, ये करो, हाँ, गलत काम करो। फिर वो पाप करते हैं, पाप करने के बाद में उनको फिर क्या होता था, जब वो मर जाते हैं तो वो दुष्ट आत्मा उनसे निकल जाती है। और फिर दुष्ट आत्मा क्या करता है? दुष्ट आत्मा उनका जैसा एक्ट करता है। सपोज अगर कोई रूम में, सपोज अगर वो व्यक्ति एक तरीके से चलता है, घटक घटक करके पैर से आवाज निकालते हुए, तो वो दुष्ट आत्मा भी उनका कॉपी करता है। हाँ, लोगों को भरमाने के वही। लिए, लोगों को भरमाने के लिए कि स्वर्ग नर्क नहीं है, उनका आत्मा इधर ही भटक रहा है। तो ऐसा बहुत चालाक होता है, बहुत चालाक है शैतान, बहुत शैतान और उसका टीम बहुत चालाक है। ओके, फिर क्या हुआ फिर आगे?
फिर बहुत टाइम तक मतलब ऐसा ही चलता गया। लॉकडाउन में भी फिर ऐसा ही था। कोरोना आया, लॉकडाउन आया। फिर मेरी जो बहन है, जी। उससे भी मतलब अच्छे से ऐसा था कि एक टाइम पे कुछ बुरा लगने लगा था। इतना मतलब लत लग गया था कि बियर पीने का, सिगरेट पीने का पैसे नहीं रहते थे मेरे पास। घर वाले भी थोड़ा मतलब पैसे देना बंद कर दिया था उस टाइम। तो ऐसा था कि गुस्सा भी आने लगता था और मेरे दोस्तों पे भी गुस्सा आता था कि मैं मेरे से तो हमेशा ये लोग पार्टी लेते हैं, लेकिन मेरे बारी आया तो मुझे ये लोग कुछ नहीं देते। हुँ, तो ये चीज मेरे दिमाग में गया, गुस्सा आने लगा। उनसे लड़ाई वड़ाई करता था तो दोस्तों से लड़ाई हो गई। फिर मैं एकदम से मतलब अकेला था। एग्जाम भी क्लियर करना था, लेकिन घर वाले सुनाते थे मेरे को कि तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो। तो डिप्रेशन टाइप हो गया था। और वो लड़की भी मुझे याद आने लगती कि वो काश वो होती साथ में। वो ये सब हुआ था लॉकडाउन और कोरोना वगैरह आने से पहले। तो ऐसा हुआ कि फिर मैंने प्लानिंग बना लिया था कि यहाँ से छोड़ के जाने का, मतलब वही खुदकुशी का। अच्छा, अच्छा। फिर मैं अपने आखिरी दिन, मैंने अपने गवाही में बोला था, आखिरी दिन आखिरी बार अपने दोस्तों से जाके मतलब मिला। और एक दोस्त ने जो मतलब था, खिलाड़ी था कराटे का, उसने मेरे से बोला कि तू अगर मरना चाहता है। उसने मेरे को रोका नहीं। बचपन का दोस्त था वो, उसने रोका नहीं, लेकिन उसने ये बोला कि तू मेरे साथ यहाँ पे चल, उधर पे मतलब वहां पे मेरे सर है, उनसे थोड़ा मिलके तू जो करना कर ले। फिर लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। उसने पकड़ के उल्टा मारा मेरे को, पूरे क्लास वालों ने मेरे को मार दिया पकड़ के। हुँ, मार पिट के मेरा जो भूत है मरने का वो उतर गया था। अच्छा। फिर सर से सर से वगैरह बात किया। सर ने बोला दूसरे दिन से यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ये मरने वरने में मतलब फालतू का डरपोकों वाली चीज है ये। मतलब तुम हार मान के बस क्विट कर रहे हो। एक हुँ, रिंग में मतलब उन सर ने बताया था, रिंग में या तो वो नॉकआउट होता है या तो मतलब पॉइंट से हार जाता है, लेकिन रिंग छोड़ के कोई फाइटर भागता नहीं है। तुम क्या सही कर बात रहे है, हो? अपने सही। जो जिंदगी है उससे मतलब डर के तुम भाग रहे हो, और घर वालों को बहुत बड़ा मतलब दुख दे रहे हो। घर वाले मतलब वो घर वाले हैं, वो तो डांटेंगे ही एग्जाम के बारे में। मतलब ऐसे ऐसे तुम घूमोगे दोस्तों के साथ, मतलब आवारागिरी करोगे, तो वो ऐसे ही बोलेंगे। सही है। तो फिर मैं दूसरे दूसरे दिन से फिर सब कुछ बंद कर दिया और क्लास वगैरह चालू कर दिए। और मेरे दोस्त ने बोला कि तू फिर से बाइबल पढ़ना चालू कर, अपने जो किताब है वो पढ़ना चालू कर। जी। तो मैंने फिर से चालू किया। उसके बाद है वो, फिर मैंने भी उससे बोला कि यार ऐसे ऐसे बातें हैं, मैं नहीं मानता। तो उसने मेरे से बोला कि मतलब ऊपर वाला नहीं है उसका, तेरे को प्रूफ चाहिए कि मतलब तेरे को उसका प्रूफ चाहिए कि ऊपर वाला है कि नहीं। उसने मेरे से फिर पूछा कि तू प्रूफ कर कि वो नहीं है। हम तो चलो प्रूफ नहीं कर पा रहे कि वो है, तू तू लेकिन अपने हिसाब से प्रूफ कर कि वो नहीं है, प्रूफ दो हमें। जी, मैं तो फिर सोच सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता जी, है, जी। ये मैं कैसे प्रूव करूं। मैंने सिंपल ऐसा बोला कि वो दिखते नहीं है। तो उसने बोला कि हवा भी तो नहीं दिखता, लेकिन हवा क्यों लगता है, हवा मतलब साइक्लोन से लोग उड़ क्यों जाते हैं? हुँ, हुँ। इसके मतलब क्या साइक्लोन नहीं है? उसके मतलब क्या हवा जो चलता है वो है नहीं क्या? अब वो तो दिखता नहीं है। सिंपल है। मैंने फिर सोचने लगा यार ये भी तो बात सही है। मैं फिर ऐसा मतलब वही है, कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। जी। पहले पहले ऐसा होता था कि ऐसे जवाब दे पाते थे ये जो रिलीजियस है उन लोगों को, लेकिन इसको जवाब दे नहीं पा रहा था मैं। तो वो क्या वो विश्वासी था क्या? विश्वासी था, अच्छा, प्रोटेस्टेंट था। अच्छा, अच्छा। एक फिर? टाइम पे मुझे ये इस चीज का भी आइडिया नहीं था कि मतलब प्रोटेस्टेंट इवेंजलिज्म ये सब भी मतलब डिनोमिनेशन होते हैं। अच्छा। इसका आइडिया नहीं था मुझे। जी। तो उसने ये बोला कि मतलब हम भी तो मूर्ति पूजा नहीं करते। मैंने फिर सोचा यार ये कैसे हो सकता है, हुँ, क्रिश्चियन हो मूर्ति पूजा नहीं करते। तो हुँ। मैंने तुम्हारे तेरे घर पे तो देखा है फोटो। उसने बोला फोटो लगाने एक अलग चीज है, उस पे मतलब प्रेयर करना एक अलग चीज सही बात है। है। हाँ। हुँ। तो फिर वैसे तो ऐसे नॉर्मल ऐसे मैं उसको, वैसे तो नॉर्मल फ़ोटो तो हम अपना भी तो लगाते हैं, दीवारों पे ना हाँ बना हाँ के।
तो हाँ आप वो वही। वैसा ही है, नॉर्मल है, बस एक बस फोटो है और कुछ नहीं। उस उसने भी उसके यही समझा है कि फोटो हाँ लगाना मतलब अलग चीज है, हम्म, लेकिन अगर प्रॉब्लम तब आती है जब अपन उसके सामने जाके घुटना टेक, सही बात है, वो सही सही गलत बोला उसने, सही बोला। है। फिर ऐसा हुआ कि मतलब 3-4 महीने, 1 साल हो गए। फिर अच्छा खासा मतलब थोड़ा प्रोग्रेस हुआ, मैं प्रैक्टिस भी करता था, फिर बाइबल भी फिर से पढ़ने लगा, लेकिन प्रेयर करने का मन नहीं होता था, पता नहीं क्यों। तो फिर बाद में फिर ऐसा हुआ कि कोरोना हम्म वो लग गया, मतलब लॉकडाउन लग गया। हम्म, लॉकडाउन हुआ और उस टाइम सेकेंड लॉकडाउन का टाइम था शायद, केरला में था मैं। अच्छा और उस टाइम मैंने फिर बिग बैंग के बारे में इतना सर्च करता था, इतना सर्च करता था। फिर एक बार फिर आपका वीडियो, पता नहीं, आपका वीडियो दूसरे बार आया था उस टाइम मेरे पास। अच्छा। एक बार तो तब आया था जब अच्छा, आप गवाही में वो। बता रहे थे कि आप आप जैसे कि वो चाइनीज बॉयकॉट चाइना करके चल रहा था हाँ उस वक्त, हाँ हाँ मुझे हाँ याद हाँ। है। और उसी वक्त है ये पबजी वगैरह बैंड बैंड हुआ था ना, पबजी, टिकटॉक। पबजी और टिक टिकटॉक, मतलब चाइनीस ऐप, बहुत सारे ऐप बैंड हुए। बैन हुए थे अपने हाँ इंडिया हाँ में। हाँ। तो उसी वक्त आप बता रहे थे उस गवाही में कि आप यूट्यूब में आप वीडियो ढूंढ रहे थे किसी चाइनीज का, ताकि आप हाँ लिखो हाँ हाँ। बॉयकॉट चाइना। बॉयकॉट चाइना नहीं, चाइनीज क्विट इंडिया, ये लिखने का प्लानिंग था। क्या क्या, चाइनीज क्विट इंडिया। क्विट इंडिया। तो फिर आपको मेरा वीडियो दिखा। वही मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा था, स्क्रॉल डाउन कर रहा था, फिर एकदम से मतलब आपका वीडियो आया। तो बोला ये 1000 तो पक्का सब्सक्राइबर्स चाइनीज है। लिखा हुआ था। आपने हाँ बोला होगा ये पक्का चाइनीज है। हाँ। फिर जैसे ही मतलब वही सोच के मैंने वीडियो खोला था जी। कि मतलब ये चाइनीज का वीडियो होगा, हम्म। कमेंट करते हैं, लेकिन पता क्विट, नहीं आप अच्छा, हिंदी बोलने लगे थे। आप मेरे वीडियो के नीचे क्विट इंडिया, चाइनीज क्विट इंडिया लिखने वाले थे। हाँ हाँ हाँ। वो अच्छा। बुरा मत मानना आप। नहीं नहीं नहीं, कोई मैं बुरा नहीं मतलब है। आप भाई हो इसलिए मैं खुल के बता रहा हूँ चीजों को। हाँ, जानता हूँ। आप और मैं अब इतने समय से हम लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के द्वारा और फेसबुक के द्वारा, तो हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब कोई बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं मानता। बोलो बोलो, क्या हुआ। तो उस वीडियो को मैंने एकदम से खोला, अच्छा। उसके बाद आप हिंदी बोलने लगे। अच्छा। आपने ये बोला था कि क्या हम आज 10, कितने 1 लाख, 1 लाख। हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर्स की खुशी में आज घूमने भी जाएंगे और परमेश्वर का प्रचार भी करेंगे। हाँ जी। और आपके हाथ में पर्चा था। हाँ, मुझे ट्रैक्स। कोई आइडिया नहीं था हाँ, यार, पर्चे के साथ क्या करने वाले हो। क्या अच्छा पर्चा लगाने वाले हो हर जगह, की मतलब ऐसे बांटने वाले हो। अच्छा। तो फिर मुझे फिर उस टाइम आइडिया है यार, प्रचार ऐसा भी हो सकता है। जी। उससे पहले आइडिया नहीं था मुझे। अच्छा। कि मुझे ये डर भी था कि जो मतलब अपने भारत में प्रचार जो करते हैं उनको मतलब बहुत, क्या बोलते हैं, हाँ परेशान किया जाता है। हाँ, जी जी। हाँ। मुझे फिर आपका वो वीडियो देखते देखते आप दोनों का टेंशन होने लग गया। अच्छा। हम्म। रास्ते में प्रचार पता है, करने जा रहे हैं। उस दिन हाँ रास्ते में हमारा स्कूटी पंचर भी हो गया, और हमने प्रार्थना हाँ हाँ, किया। देखा था। आपने देखा होगा वो व्लॉग, और हमने हाँ प्रार्थना। हाँ देखा। हाँ हाँ, हमने उसी वक्त प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने पता नहीं कहाँ से एक व्यक्ति को भेज दिया। वो हमें बिठा के लेके गया गैरेज तक, पूरा गैरेज में लेके गया। उसने अपना स्कूटी दिया मेरे को, मैं और मेरी वाइफ थी। ये आप चलाओ, मैं आपका स्कूटी लेके चलता हूँ। सोचो, परमेश्वर इतना महान है, वो हर जहां पर भी चले जाए वो हमें हमें हमेशा मदद करता है। गैरेज तक लेके गया। लास्ट में मैंने उस व्यक्ति को भी प्रचार किया कि हम ऐसा ऐसा हम विश्वासी हैं, और ऐसा ऐसा। और बाद में बात करते करते पता चला कि वो जो व्यक्ति है, वो हमारे पास्टर जो है, हमारे जो चर्च में पास्टर है, उनको जानते हैं। हाँ, और तो अच्छा सोचो अच्छा। परमेश्वर ने कहाँ कहाँ से उसको भेज के हमारा मदद करवाया। तो सच में परमेश्वर महान है, प्रभु की महिमा हो। ओके, फिर क्या हुआ आगे। फिर मुझे टेंशन होने लग गया, मुझे ऐसा लगा कि कहीं मतलब प्रचार करने परेशानी वगैरह ना हो इनको। जी वो थोड़ा टेंशन होने लगा। जी फिर लेकिन बाकी सारे वीडियो अच्छे से गया आपका। जी जी। उस दिन मार हाँ नहीं पड़ी मेरे को। हाँ हाँ, ये टेंशन था मुझे, जी। क्योंकि जो भी प्रचार करते हैं उनको परेशान किया जाता है, मारपीट सही है। किए जाते जी हैं। जी। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ।
जी, तो फिर मैं फिर सोचना पड़ गया यार, ये मतलब चैनल को भी अच्छे से देखा, उसमें मैंने फिर क्या ब्लैक मास्किंग वाला वीडियो देखा, जी, जी, फिर पबजी वाला वीडियो देखा, फ्री फायर में मतलब शैतानी चिन्ह वगैरह है वो भी देखा मैंने। जी। हम्म, फिर आपका गवाही भी सुना, वो भी फिर बहुत बुरा लगा मेरे को सुन हुँ। के। आपका और मेरा फिर स्टोरी मैं धीरे, लगभग एक ही है। हाँ वही, हुँ, फिर हुँ, मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप में, हुँ। और आपने 2 महीने नहीं, सॉरी 2 हफ्ते बाद आप ऑनलाइन आए, तो मैंने आपको मैसेज किया, जी, आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में पूछा। जी। आपने फिर अच्छे से समझाया कि वो बस थ्योरी है, अभी तक प्रूव हुआ नहीं है। प्रूव हुआ नहीं है, फिर थ्योरी मुझे है। हुँ, फिर मुझे थोड़ा मतलब डाउट वगैरह क्लियर होने लगे, फिर हुँ। डार्विन का भी आपने हाँ, वीडियो डाला, अब फिर उससे पूरा मेरा डाउट क्लियर हो गया। एक चीज और बोलता हूँ। मान लो हाँ, अब बिग बिग बैंग थ्योरी के अनुसार कुछ भी नहीं था, सोचो एकदम खाली जगह। हाँ, हाँ, खाली कुछ, जगह था। हाँ खाली जगह एकदम। और अचानक से विस्फोट हुआ। अब विस्फोट जब कुछ था ही नहीं तो विस्फोट कैसे हुआ, सबसे पहली बात। हाँ, वही तो। ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं भाई आप मैगी बनाओ यार, आप मैगी बनाओ लेकिन आप मैगी यूज नहीं कर सकते, तो आप मैगी बना पाओगे? बिल्कुल नहीं। विदाउट यूजिंग मैगी हाउ कैन यू प्रिपेयर मैगी और कुक मैगी? वही। बिना मैगी का यूज इस्तेमाल ना किया आप मैगी कैसे बना पाओगे? तो बिग बैंग का जो थ्योरी है वो शुरुआत में ही गलत है। वो क्या कहते हैं, हम्म, कुछ भी नहीं था, एकदम टोटली खाली, और वहां पर विस्फोट हो गया। अब कुछ था ही नहीं तो विस्फोट हुआ कैसे? हम्म। और जहां आपका वो तक वीडियो में भी देखा और था। और जहां तक अगर मान लो, चलो अगर मैं एक बार के लिए मान भी लू विस्फोट हुआ, तो वो विस्फोट कराया किसने? कोई ना कोई तो सही होगा ना, बात। जब कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पर जो उत्पत्ति की पुस्तक में है, प्रभु ने क्या कहा? उजाला, उजाला हो। जैसे ही उसने हम्म, बोला, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ। हाँ, अब यहां पर आता है, देखिए तीन चीज, वैज्ञानिक और कुछ माने ना माने, तीन चीज जरूर, तीन चार चीजें वो जरूर मानेंगे। फर्स्ट चीज टाइम, हाँ, हम्म, समय। दूसरा चीज मैटर, मतलब हम्म, मैटर यानी कुछ भी वस्तु, मैटर। और तीसरा चीज है एनर्जी, हाँ, एनर्जी। ये तीन चीज, टाइम, मैटर, एनर्जी, ये तो वो मानेंगे मानेंगे, अगर वैज्ञानिक हम्म। कुछ माने या ना माने। अब सोचिए, बाइबल, आपके पास बाइबल है अभी? अभी नहीं है। अच्छा बाइबल ठीक है, कोई दोस्त को कोई दे बात रखा नहीं, है मैंने। तो मैं पढ़ देता हूं। अब देखिए उत्पत्ति एक एक, अब देखिए समय कहां पर आया, देखिए अब, हाँ टाइम। आदि में परमेश्वर ने, आदि में मतलब पहले क्या होता था, समय नहीं होता था, समय था ही नहीं। अब आदि में मतलब शुरुआत हुई, समय आया, समय एंटर किया। आदि में जैसे बोलते हैं आदि में मतलब तब, मतलब शुरुआत में, तब शुरुआत हुई समय की, यहां पर समय आ गया। अब सुनिए, हाँ एक और चीज मैं बताना भूल गया। टाइम, हम्म, मैटर, टाइम, मैटर, एनर्जी और स्पेस। ओके, अब देखिए आदि में ये आ गया टाइम। हम्म। परमेश्वर ने, अब परमेश्वर क्या है? एक एनर्जी है, एनर्जी आ गया। हाँ, हाँ। हाँ, अब आकाश और पृथ्वी, यहां आ गया मैटर, मैटर आ गया। अब एक चीज जो बची हम्म, है वो है स्पेस, स्पेस हम्म। मतलब खाली। परमेश्वर ने आकाश, आकाश यानी हो गया स्पेस, और पृथ्वी हो गया हम्म, मैटर। तो ये चारों चीज, साइंटिस्ट कुछ माने या ना माने, ये चार चीज जरूर मानेंगे। टाइम, मैटर, एनर्जी, स्पेस। और यही हम्म, चीज बाइबल एक एक में ही है, उत्पत्ति की पुस्तक एक एक में ही है। आदि में बोला समय हो गया, जैसे बोला आदि में समय का एंट्री हो गया, समय। उस वक्त पहले समय नहीं था, चलता ही जाता था, चलता ही जाता था, हम्म, तो समय नहीं था। जैसे ही बोला आदि में तो आ गया समय, वो स्टार्टिंग हो गया समय का। और परमेश्वर ने वो हो गया एनर्जी, आकाश हो गया स्पेस, और पृथ्वी हो गया आपका मैटर। तो चारों चीज, टाइम, स्पेस, मैटर, एनर्जी, चारों चीज बाइबल उत्पत्ति एक एक में ही है। लेकिन हमें
ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक ही वचन जब भी पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो क्या लिखा है क्या लिखा है, उसमें हमको हम्म। पता चल जाता है। तो साइंटिस्ट कुछ माने या ना माने, ये बात तो जरूर मानेंगे। एक्चुअली ना, हाँ। साइंस और बाइबल एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। साइंस और बाइबल ही साइंस है, लेकिन समझ हम हमारा जो दिमाग है ना, वो दिमाग ऐसा है ना, हम बाइबल को केवल एक धार्मिक पुस्तक मानते बस ये एक वही। नॉर्मल बाइबल, एक धार्मिक पुस्तक है, लेकिन साइंस ही बाइबल है। बाइबल इस बाइबल साइंस से ऊपर है। साइंस ही बाइबल नहीं है, बाइबल हम्म। साइंस से ऊपर है। ओके। हाँ। ओके। और बताओ, फिर बिग बैंग के बारे में बोल रहे थे, मैंने बिग एक्सप्लेन किया। बैंग के फिर सब कुछ आपका वीडियो आ गया, फिर मैंने वो एक बार फिर याद होगा हम्म। रात को फिर आपके साथ बात किया था। शायद आपने फिर उस दिन मैंने आपको फेसबुक में मैसेज द्वारा प्रचार किया था ना। हाँ हाँ हाँ, शायद सुबह के 3 बजे तक बात की हम मैसेज में। 3 बजे तक अपन ने बात किया था। सुबह के 3 बजे फिर तक आपको प्रचार पता किया था। चला। और मुझे उस वक्त इतना खुश लगा ना, इतना मन खुश हुआ। जब मैं प्रचार करता हूँ बहुत खुशी लगता है मुझे, बहुत मजा आता है, बहुत मजा, पता नहीं क्यों, ये शायद परमेश्वर की तरफ से होगा। जब मैं प्रचार करता हूँ ना, मुझे बहुत मजा आता है। मतलब जैसे कि आप मान लो कि एक इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हो, आपको कितना हम्म। मजा आता है, मुझे उससे वही। डबल ट्रिपल ज्यादा मजा आता है। तो हाँ। इसीलिए मैं आपसे 3 बजे तक प्रचार किया मैंने उस दिन आपको ना। उस दिन हमने उसी किस टाइम विषय में, फिर यही बिग बैंग के बारे में यही। बात किया। नहीं नहीं, बिग बैंग के बारे में नहीं। किस टाइम में उस बात। टाइम हम यही आरसी के बारे में, आपको फिर पता चला कि मैं इस वाले आरसी चर्च से हूँ। हाँ। फिर आपने मेरे को सब कुछ समझाया कि यार उनका शिक्षा गलत है। हम्म। फिर आपने एक वीडियो जोसेफ पॉल सर का जो वीडियो है वो भेजा था, और आप मानोगे नहीं, वो एकमात्र पहला मतलब यूट्यूब वीडियो होगा जिसको मैंने बिना स्किप किए देखा पूरा। हम्म। उनका 5 पार्ट था जी उस जी हाँ। वीडियो का। 5 पार्ट है उनका। मैंने पूरा पांचों का पांचों पार्ट देख लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं हमारे दर्शकों को, अगर आप अभी तक देख रहे हैं इस गवाही को, तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप रोमन कैथलिक हैं, और आप नहीं भी है रोमन कैथलिक, लेकिन आप रोमन कैथलिक की के इतिहास को जानना चाहेंगे, कैसे शुरू हुआ, किसने शुरू किया, क्या है कैसा है, तो आप यूट्यूब में जाके जोसेफ पॉल, JOSEPHPAUL पॉल कैथोलिक, बस इतना लिखेंगे तो आ जाएगा। कैथोलिक करके सर्च मारिए, जोसेफ पॉल जी का पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 देखिए, 2, 3, 4, 5, आप टोटली क्लियर हो जाओगे। 100% ये मेरी गारंटी है। आप टोटली क्लियर हो जाओगे। रोमन कैथलिक का पूरा इतिहास आपको पता चल जाएगा, कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सब बातें। ओके, आगे। फिर मैं अच्छे से मतलब कन्विंस वगैरह हो गया था। हम्म। दीदी दीदी जो है उसको उनको भी मैंने बता दिया कि दीदी ऐसे ऐसे चीजें हैं। मतलब आप भी तो मतलब विश्वासी थे पहले, आपने मेरे को क्यों नहीं बताया। अच्छा, फिर दीदी मतलब ने ये बोला कि भाई, आपकी दीदी रोमन कैथलिक, जब आपने दीदी के साथ बात किया, क्या वो रोमन कैथलिक थी या उन्होंने नहीं छोड़ नहीं दिया नहीं था। नहीं 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 नहीं, उन वो तो पहले से ही प्रोटेस्टेंट थी। अच्छा, पहले से ही थी। उसके घर वाले और वो, लेकिन फिर उनने अच्छा, बोला कि मतलब इस आपका चीज। दीदी शादी हुआ है, उनके घर वाले प्रोटेस्टेंट है। नहीं नहीं, शादी नहीं हुआ उनका। तो फिर। मतलब वो 1 साल बड़ी है बस मेरे से। अच्छा, तो उसके मतलब घर वो वाले मतलब। कजन है मेरी। अच्छा, कजन और सिस्टर। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हम्म। तो मतलब उनने भी मेरे से बोला कि भाई मैं ऐसे चीजें तेरे से कैसे डिस्कस करती, तुम बुरा मान जाते, इसलिए मैंने मतलब वो चीज के बारे में तुमसे कभी डिस्कस नहीं किया। हम्म। यहाँ पर दीदी, अगर आप देख रहे हैं, मैं आपको बोलना चाहूंगा, लोग बुरा मानते हैं तो मानने दो, लेकिन सच बताना मत छोड़ो। हाँ, परमेश्वर को बुरा नहीं मानना चाहिए, पर परमेश्वर बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग बुरा मानते हैं, मानने दो। बाइबल का वचन जब तक सही लगेगा बात है। नहीं ना मन में, दीदी मैं आपको बोल रहा हूँ, बाइबल का वचन जब तक मन में लगेगा नहीं किसी के, तो वो काम नहीं करेगा। बाइबल का वचन लगना चाहिए मन में, चोट लगना चाहिए, हम्म। तभी जाके वो व्यक्ति समझेगा, यार मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। तो ये मैसेज है उन दीदी को है, अगर वो देखेंगे तो। ओके, आगे। फिर उनने फिर बोला कि बाइबल पढ़ो थोड़ा मतलब अच्छे से। मैंने फिर बाइबल खोला मतलब आंखें बंद करके, तो वो वाला वर्स आया, मतलब जॉन। आपने ऐसा आंख बंद किया, प्रार्थना किया, और बाइबल सीधा खुला। खोला। अच्छा।
हाँ, जॉन चैप्टर याद नहीं आ रहा, उसमें ये लिखा है कि तुम लोगों ने मेरे को देखा और विश्वास किया, धन्य है वो लोग जिनने मुझे नहीं देखा परंतु मेरे पे विश्वास किया। जी, जी, जी। बहुत बार परमेश्वर इसी तरीके से बात करता है। मेरे साथ हम्म, भी जब हुआ था, तब एक बार ऐसा ही कंडीशन हुआ था, तो मैंने ऐसे करके प्रार्थना किया, प्रभु प्लीज मुझे वचन दे। ऐसा खोला तो वचन आया, ये बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में था। प्रभु ने मुझे वो वचन, प्रभु ऐसे ही बात करता है, वचन से बात करता है। जी। ऐसा ही फिर मतलब उस टाइम से लेके अभी तक मतलब मैं उस चर्च से फिर दूर हूँ। अच्छा। मैं फिर आपने छोड़ कभी दिया वो गया नहीं चर्च? वापस, छोड़ वो दिया। चर्च छोड़ दिया। चलो, एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि आपने सही शिक्षा पाया, सही शिक्षा में आ गए आप, मूर्ति पूजा से छोड़ के। और दूसरी हम्म, खुशी मुझे ये है कि चलो, मेरा यूट्यूब में जो वीडियो है उससे कुछ तो प्रभाव पड़ा आपके ऊपर। हाँ। हाँ। और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे इस लायक तो समझा। मैं तो अपने आप को सबसे घटिया सोचता हूँ, बहुत हम्म, एकदम घटिया इंसान। हाँ। बाइबल में भी लिखा ऐसा है नहीं। ना कि यदि तुम कहीं पर जाओ बैठने के लिए, तो आदर वाले जगह में मत बैठो, नीचे बैठो। हम्म, लोगों को तुमको बुलाना चाहिए, आओ यार, आप ऊपर बैठ जाओ, ऐसे करके। तो हमेशा अपने आप को नीचा करना चाहिए। जो अपने आप को नीचा करता है उसको परमेश्वर ऊंचा करता है ना। तो इसीलिए मैं अपने आप को हम्म, तो एक नंबर का घटिया इंसान सोचता हूँ। हाँ। क्योंकि कितना भी कोशिश करो, दिमाग में तो क्या क्या विचार आ ही जाता है। फिर मैं सोचता हूँ, है, हम्म, यीशु मसीह के नाम में निकल जाइए बुरा विचार। फिर से आता है, क्या करूं, कि हम पाप में है ना अभी, इसीलिए। तो बहुत खुशी लगा भाई, फिर आपसे बात करके। और कुछ कहना है आपको? हाँ ब्रदर, मैं ये मतलब जब मैं सच्चे परमेश्वर को विश्वास करने लगा, प्रेयर वगैरह करने लगा, हम्म, तो मैंने आसपास में सराउंडिंग में बहुत सारे मतलब फॉल्ट देखा है। पता चला है कि ये भी शैतान का ही चाल है। मतलब एक एग्जांपल दूं आपको। जी, जी, अभी एक मूवी आया था पुष्पा करके। जी, जी, देखा है। हाँ। तो देखा है, उस मतलब मूवी वो में अभी जहां पर भी जाओ, खाली ऐसा ऐसा करके लोग डांस हम्म, करता है, ऐसा ऐसा करके। वो क्या कर रहे हैं? हाँ जहां मतलब यूट्यूब खोलो, वही। उस वही ऐसा 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 करता है। और फेसबुक खोलो, वो ऐसा ऐसा। तो ये मूवी में गाना था बिट्टा करके, ओ बिट्टा ये मेरा अड्डा करके, ऐसा एक गाना है, आपने जी, सुना होगा। तो वो गाने में कम से कम मैंने हजारों रील्स देखा है, वो भी बच्चों का जो 18 इयर्स के नीचे। जी। मतलब 3-4 लोगों को इकट्ठा कर लिया, गैंगस्टर टाइप पोस हम्म, मार रहे हैं और हम्म, बैकग्राउंड में वो गाना सुन रहे हैं। मतलब मूवी ने उनके दिमाग में ऐसा मतलब असर हम्म। कर रखा है कि उनको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। नजर नहीं है। और आजकल और के जो वो अंदर से अपने, मैंने अपना कुछ वीडियो में मैंने बताया था ना, शैतान किस तरीके से म्यूजिक और फिल्म को हम्म, इस्तेमाल कर रहा है लोगों के दिमाग में। तो ये उन हाँ बच्चों के दिमाग में क्या डाल रहा है, गैंगस्टर होना कूल है। वही वही, समझे? अब गैंगस्टर होना देखिए, कूल है, हाँ, मारपीट करना। हाँ, मारपीट करना कूल है, यानी बड़ा मस्त काम है यार, ऐसा। तो शैतान उन बच्चों के वही। दिमाग में ये डाल रहा है। बड़े होके यही बच्चे, उनका माइंडसेट किस माइंडसेट से ये बढ़ेंगे, आप सोचो। हाँ, कि गैंगस्टर वही। होना कूल है, और बड़े होके ये क्या बनेंगे, क्या बन सकते हैं? कितना परसेंट चांस है कि ये गैंगस्टर बन सकते हैं? 80% चांस है कि ये गैंगस्टर हम्म, बन सकते हैं, क्योंकि इनका विचार शैतान ने वही डाल दिया ना दिमाग में, कि गैंगस्टर होना, ये ऐसा पुलिस के सामने हीरो की तरह रहना, ये मस्त है, ये भाई बहुत अच्छा अच्छा बात है। तो इसीलिए मैंने अपने लेकिन बहुत वही सारे, है ना, ये सब बस मूवियों में ही होता है, वो उनको पता नहीं है। उनको वही तो तो। यही लग रहा है कि मतलब हमारे लिए लड़ने हजारों लोग आ जाएंगे। हम्म। लेकिन उनको ये रियलिटी से मतलब बहुत दूर है कि हमसे भी तो बड़े वाले होंगे दुनिया में। ऐसा तो नहीं है हम ही ताकतवर रियलिटी है। में क्या क्या होता है पता है? पुलिस कुत्ते की हम्म, तरह पीटती है। पीटती है, सही बात हम्म, है। और तो मूवी में होता है कि हम मतलब नेताओं के बेटे रहते हैं तो हम्म। छोड़ देते हैं, लेकिन इस टाइम पे ऐसा होता है कि सीधा डंडा मारते हैं पुलिस वाले, उठा के ये सीधे अंदर कर शैतान, देते मैंने कहा ना, शैतान बहुत चालाक है। वो मैंने अपना बहुत सारा मैंने वीडियो भी तो बनाया है इस टॉपिक के ऊपर, कि गानों को कैसा हैं। शैतान इस्तेमाल करता है, और फिल्मों को कैसे हाँ शैतान इस्तेमाल करता है। वही वही वही। हम्म। तो तो ये सब मैंने बहुत चीजें एनालाइज किया है। मतलब जैसे एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने एक जी, अपने फ्रेंड से मतलब पूछा था
जी। कि दो सुपर हीरोज है, एक हम्म। सुपरमैन है, ठीक हम्म। है, और एक अपना इंडियन हीरो शक्तिमान है। जी। अगर मैंने उससे पूछा, आपसे भी पूछता हूँ ये चीज कि दोनों हम्म। में अगर फाइट हुए तो कौन जीतेगा, पावरफुल कौन है दोनों में, आप बता पाओगे? अच्छा, शक्तिमान बोलने से बचपन में बहुत देखता था शक्तिमान। हम्म। तब तो यहाँ हम शक्तिमान और सुपरमैन है, फाइट हो गया दोनों का, तो कौन जीतेगा, आपको कुछ आइडिया? एक्चुअली, मुझे अगर ऐसे ही बोलूं तो लगता है सुपरमैन जीतेगा। क्यों जीतेगा? कुछ क्योंकि यही उसके हुआ ना, मतलब कि, सुपरमैन का जो है, मतलब मूवीज बहुत सारे आए हैं, हम्म। शक्तिमान का जो है बस एक सीरीज आया है। सही है। सुपरमैन का जो ग्राफिक्स है मूवी में, अपन देखते हाँ। हैं कि सुपर हम्म। डुपर ग्राफिक्स लगाते, विजुअल हम्म। इफेक्ट्स लगाते, हाँ। तो अपने दिमाग में ऐसा रह गया है कि रह सुपरमैन गया, ही जीतेगा। जीतेंगे, सही हाँ, बात है। लेकिन अपन ने शक्तिमान का सीरीज के अलावा कोई मूवीज तो आज तक देखा नहीं है जो देखा मतलब नहीं। अच्छा विजुअल इफेक्ट वाला हो। हाँ, नहीं नहीं। हाँ, लेकिन रियलिटी ऐसा है कि शक्तिमान जो है वो, मैंने बुक में पढ़ा था, हम्म। कॉमिक में, कि शक्तिमान का जो पावर है वो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा एडवांस है सुपरमैन से। जी। कि अगर आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे, मतलब शक्तिमान की जो बुक वगैरह निकला है। हम्म। शक्तिमान हाँ। एक्चुअली, अगर मुझे अभी पता चलता है, बचपन में तो पता हम्म। नहीं था ना। शक्तिमान तो संडे हुआ हम्म। नहीं कि बाप रे दौड़ के आए, हम्म। आगे बैठ के शक्तिमान। और अभी मुझे लगता है कि मतलब उस वक्त हम क्या करते थे, शक्तिमान की तरह ऐसा शक्तिमान करता था ना, ऐसे करके बोलता था, तो हम वैसे ही हम्म। करते थे बचपन में। तो अभी हाँ। मुझे लगता है कि अभी जब प्रभु ने ज्ञान दिया, बता रहा है कि प्रभु की वो गलत था, वो सब गलत था। क्योंकि गलत था वो। वो एक्चुअली इनडायरेक्ट वे में हमको हिंदू बना रहे थे। वो हिंदू गॉड है, क्या बोलते हैं, सुपर हीरो है, हम्म। हिंदू गॉड। सुपर, हाँ हाँ। उसको पावर्स भी तो गुरु जी ने दिया है। वही वही। उसको पावर देता है, उसका फूल तो आके इधर चिपक जाता है। मेरा कहने का यही मतलब है कि विजुअल इफेक्ट्स और जो अपना मीडिया है वो हम्म। जैसे जैसे मतलब आगे तरक्की करते गए, हम्म। अपने दिमाग भी वैसा मतलब होने लग गया। होने लगे वो आप भी अभी मतलब। बोल रहे थे सुपरमैन है सबसे पावरफुल, हम्म। आपने क्यों बोला? क्योंकि आपने वैसा मतलब विजुअल देखा इफेक्ट है, के साथ सुपरमैन की मूवीज को देखा है। देखा है वो एरोप्लेन को उठाते हुए हाँ और वही बिल्डिंग को उठाते हुए, इसीलिए। हम्म। वही वही। क्योंकि हमारे दिमाग में उन्होंने यही डाला है ना। यही डाला है, हाँ, बचपन वो से यही डाला है। वही डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई भी फिल्म देखो तो एकदम सावधान होके, कोई भी गाना सुनो तो एकदम सावधान होके, क्योंकि ये सब जा रहा है दिमाग के अंदर, सब जा हम्म। रहा है। मैंने अपने बहुत से वीडियो में बोला है कि जो भी देखो सावधान, कोई भी गाना सुनो हम्म। सावधान होके, क्योंकि सब दिमाग में जाता है और हम वैसे ही बनने लगते हैं। अब हम्म। एक उदाहरण दो छोटा, हाँ हाँ। कि फिल्में किस तरीके से प्रभाव डालती है हमारे जीवन में, इम्पैक्ट, हम्म। इम्पैक्ट कैसा डालता है। अब मैं लगभग टीनेजर था उस वक्त। टाइटैनिक तो वैसे बहुत पहले आया था पिक्चर, लेकिन हम्म। जब मैं टीनेजर था तब मैंने देखा था। उस टाइम में वीसीडी कैसेट था। वीसीडी कैसेट हाँ हाँ। बहुत था, मतलब बहुत चलता था। हाँ। हाँ और हाँ। मैंने उसमें देखा था। तो जब मैंने देखा तो यार, जैक जो है हीरो इतना कूल है। मुझे अभी तक उसका पूरा डायलॉग्स याद है टाइटैनिक फिल्म का। तो जैक क्या हाँ। क्या करता था, अभी भी आप देखना, लेफ्ट हाथ से ऐसा स्मोक करता था, लेफ्ट हाथ से स्मोक करता है वो उस हम्म। फिल्म में। अब पता नहीं रियलिटी में वो लेफ्टी है कि राइट है, मतलब लेफ्टी है कि राइटी है, लियोनार्डो डिकैप्रियो। लेकिन वो लेफ्ट हाथ से स्मोक करता है, और उसका एक बेल्ट आपने देखा होगा, ऐसा करके बेल्ट हाँ लगाता हाँ है, हाँ। और यहाँ पर पैंट में। मैंने वैसा ही बेल्ट खरीदा भाई सोचो। और मैं स्मोक करता था लेफ्ट हाथ से, बिल्कुल जैसा लियोनार्डो करता था। और एक सीन है जहां पर वो हम्म। पीछे शिप के पीछे एक चेयर लगा रहता है बड़ा सा, वो ऐसा करके लेट के स्मोक कर रहा होता है तारों को देखकर। हाँ। तो रात हम्म। रात को हमारा यहाँ पर ग्राउंड है, तो मैं रात को ग्राउंड में जाता था, सिगरेट लेता और लेफ्ट हाथ में लेके सेम वैसा ही एकदम कॉपी करने की कोशिश करता। अपने आप को जैक सोचता था, जैक। बाल भी, अभी तो वैसे बाल नहीं है, लेकिन उस टाइम में ऐसा बाल भी वैसे। जैक का कैसा था बाल, यहाँ आगे से ऐसा और हाँ पीछे हाँ से हाँ। ऐसा। तो वैसा ही बाल बनाता था, पूरा रेड कलर का किया था। हाँ। हम्म। बाल वैसे ही यही करके। होता है। तो कहने का अभी ये मतलब पूरे। है, कहने का ये मतलब है कि मूवीज जो है वो इस तरीके से हम पे प्रभाव डालती है। तो इसलिए
हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा गाना सुनते हैं, कैसा फिल्म देखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, हम वैसे ही बनने लगते हैं अपने आप को। वही वही हाँ, वैसे ही सोचने लगते हैं, वैसे ही बनने लगते हैं। यही ओके। सब मतलब पूरे दुनिया में यही सब फैला हुआ है। इसके जी जी लिए जी। प्रार्थना करूंगा मैं अच्छा, आपको कि पता है जो एक यंगस्टर्स है। एक इसी चीज को, इसी शैतान का काम को बताने के लिए एक डायरेक्टर ने फिल्म बनाया था। हाँ, कि अच्छा। मतलब शैतान किस तरीके से काम करता है और आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। ये शैतान का जो इल्यूमिनाटीज होता है ना, उनका एक प्लानिंग होता है, पता है, हम्म। कि इस साल में हम ये चीज करेंगे और अगले साल में ऐसा ऐसा चीज करेंगे। उनका मीटिंग होता है वो शैतान के पुजारियों का, और वो मीटिंग हम्म। में वो लोग डिसाइड करते हैं क्या करेंगे। तो वो जो एक फिल्म डायरेक्टर था, मैं उस फिल्म का नाम तो भूल गया अभी, नेट में सर्च करूंगा तो वो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन उसने फिल्म तो बनाया, लेकिन फिल्म बना के फिल्म का रिलीज होने से पहले उसको मार दिया, उसका मर्डर हो गया उस हाँ, ये डायरेक्टर का। फिल्म के बारे में सुना था मैंने। हाँ, वो यही शैतान के कामों को बता रहा था, जैसा मैं बता रहा हूँ। डर भी लगता है कहीं मेरा मर्डर मर्डर ना हो जाए। वही। हाँ, तो ऐसा ही वो शैतान के कामों को बता रहा था, लेकिन उन्होंने मार दिया उसको। वो फिल्म कभी रिलीज हुआ ही नहीं। ट्रेलर फिल्म का रिलीज हुआ था उस फिल्म का। हाँ, ट्रेलर खाली रिलीज हुआ। ओके। तो और तो अभी आप सही रास्ते पे हो, प्रभु आपको हम्म। आशीष दे। और कुछ कहना चाहते हो तो आप बोल सकते हैं। हाँ, बस यही सब बोलना था मेरे को कि ओके। मतलब मैं यंगस्टर्स को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे जो फिल्म्स है, फिल्म वाले बस पैसे कमाने के लिए ये सब बनाते हैं। हम्म, अपन को उससे मतलब इंस्पायर नहीं होना। और यही सब शैतान, बोलना मेरे को। अच्छा, और हाँ। रोमन कैथोलिक चर्च गलत शिक्षा है, झूठी गलत शिक्षा है। शिक्षा है। बाइबल में नया नया नियम में भी अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है साफ हाँ। साफ, मूर्ति पूजा घिनौना काम है। और मूर्ति पूजा, हम्म। व्यभिचारी, अ, चोरी करने वाले, ये सारे नर्क की झील में होंगे। तो मूर्ति हम्म। पूजा से बचो, रोमन कैथोलिक चर्च में हो तो भाग जाओ वहां से, छोड़ दो, क्योंकि वो गलत शिक्षा है। वही। गलत शिक्षा है। ओके, तो भाई प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। बहुत धन्यवाद अपनी गवाही लाने के थैंक यू। लिए हमारे सामने। आशा करता हूँ हमारे जो दर्शक है उन्होंने बहुत कुछ बातें सीखने को मिला आपसे। और हम्म। ये एक तरीके का जो प्रचार आपने अभी किया, वो उससे बहुत लोग बचे, यही दुआ करते हैं परमेश्वर से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। जय मसीह। ठीक है भाई, रखते ठीक हैं। है ब्रदर। हाँ हाँ।